अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट क्रिस्पी आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े तो हर एक को बनाने आते ही हैं, लेकिन जब अफ्तारी का टाइम आता है तो आलू के पकोड़े क्रिस्पी नहीं रहते, एकदम नरम पड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। तो मैं आज इस रेसिपी में बहुत ही खास टिप्स बताऊंगी। ना ही तो मैं इसमें बेकिंग पाउडर और ना ही मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूंगी, लेकिन फिर भी सुबह अगर पकोड़ों को फ्राई करेंगे तो शाम तक इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे। बस आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं ये हल्के फुल्के करारे पकोड़े हमने किस तरह बनाए हैं। ये क्रिस्पी एकदम फूले हुए आलू के पकोड़े बनाने के लिए ये हमने 3 अदद आलू लिए हैं, जो हमने छिलका उतारकर पानी में डिप करके रख दिए थे ताकि इनका कलर खराब ना हो। ये हम पोटैटो कटर की मदद से आलूओं को बारीक कटिंग कर लेंगे। बहुत ज्यादा हम मोटे कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि जितने बारीक होंगे इतने ही ये करारे और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए हम इस तरह आलू बारीक बारीक कटिंग करेंगे। ये आलू के पकोड़े तो सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं। आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, और माह रमजान में अगर पकोड़े ना हो तो अफ्तारी का मजा ही नहीं आता। तो इसी तरह ये हम सारे आलू कटिंग कर लेंगे। आलू हमने कटिंग कर लिए हैं। अब हम आलूओं को 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। आलूओं को हम इस तरह मल कर स्टार्च निकाल लेंगे। आलूओं को हमने 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम लेंगे किचन टॉवल, इसके ऊपर हम डालकर आलूओं को मुकम्मल खुश्क कर लेंगे। जितना जबरदस्त हम आलूओं को खुश्क करेंगे तो इतने ही अच्छे और क्रिस्पी हमारे ये आलू के पकोड़े बनेंगे। आप स्ट्रेनर की मदद से भी आलूओं को ड्रेन कर सकते हैं। अब हम आलूओं के लिए बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हम 1.5 कप बेसन लेंगे, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हाथों में मसल कर डालेंगे। चटपटा बनाने के लिए हम आधा चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। पहले हम ड्राई मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो गुठलियां वगैरह हैं खत्म हो जाएं। अब हम पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना जबरदस्त हम बैटर को फेंटेंगे इतने ही जबरदस्त और क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार होंगे। अब हम इसमें क्या खास डालेंगे जिसकी वजह से पकोड़े फूले हुए बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डालकर भी हम मिक्स करेंगे। अब खूबसूरत लुक के लिए हम बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया भी हम इस तरह मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। ये पकोड़े कितने टाइम के लिए क्रिस्पी रहेंगे? ये पकोड़े ठंडा होने के बाद भी इसी तरह क्रिस्पी और करारे रहेंगे। अगर आप इसी तरह क्रिस्पी और करारे पकोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को मुकम्मल ध्यान और तवज्जो से देखा करें। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इसी तरह हम साथ साथ मिक्स करके फ्राई करेंगे। ये देखिए जी हमने आलू के क्रिस्पी पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। अब हम निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी फूले हुए ये हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। इसी तरह हम बाकी के भी पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग करारे हल्के फुल्के आलू के क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो गए हैं। आप भी बनाए एक बार मेरे स्टाइल से, यकीन माने सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। फाइनली अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।